नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में प्रमुख गुणों पर चर्चा करेंगे। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कौन कौन से प्रमुख गुण पाए जाते हैं, उन पर आज हम चर्चा करेंगे। शासन में स्थायित्व। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का जो कार्यकाल है वह स्थिर होता है, निश्चित होता है। वह कार्यपालिका स्थायी तौर पर कार्य करती है। कार्यपालिका का जो कार्यकाल है वह निश्चित होने के कारण वह एक मजबूत शक्तिशाली सरकार के रूप में कार्य करती है और इसका जो नेतृत्व करता है वह भी अत्यंत शक्तिशाली होता है। कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित होता है। साथ में कार्यपालिका के कार्यकाल को उससे पहले हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया की व्यवस्था होती है, लेकिन महाभियोग प्रक्रिया इतनी कठिन होती है कि उसे प्राय सामान्यतः कार्यपालिका को उसके समय से पूर्व नहीं हटाया जा सकता। अतः कार्यपालिका का जो कार्यकाल है वह निश्चित होता है। यहाँ एक स्थायी सरकार के रूप में व्यवस्था दिखाई देती है। प्रशासन में एकता। जहाँ भी अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है वहाँ प्रशासन में एकता दिखाई देती है, क्योंकि कार्यपालिका एक का जो कार्यकाल है वह निश्चित होता है, मजबूत और स्थिर सरकार होती है। कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ एक व्यक्ति के हाथ में होती है, अध्यक्ष के हाथ में होती है, प्रधान के हाथ में होती है, और वह मजबूती से नेतृत्वकर्ता के रूप में उन शक्तियों का उपयोग करता है। प्रशासन में एकता दिखाई देती है, वह समस्त शक्तियों का नेतृत्व करता है और एक मजबूत शक्तिशाली सरकार के रूप में कार्य करता है। दलबंदी में कमी। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में संगठित राजनीतिक दल होते हैं, लेकिन यहाँ संसदात्मक शासन व्यवस्था की तरह दलबंदी नहीं पाई जाती। कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित होता है और कार्यपालिका एक मजबूत शक्तिशाली सरकार के रूप में संचालित होती है। कार्यपालिका का जो प्रधान है, अध्यक्ष है, उसके चुनाव के बाद प्राय राजनीतिक दल वह कार्य नहीं कर पाते हैं। विरोधी दल के रूप में सक्रिय रूप में कार्य नहीं कर पाते हैं और यहाँ दलबंदी भी नहीं पाई जाती, क्योंकि संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका के चुनाव के बाद भी विरोधी दल निरंतर सक्रिय रहता है, गुटबाजी दिखाई देती है और वहाँ सरकार के परिवर्तन की जो आशंका है प्राय सदैव बनी रहती है। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में दलबंदी कम होती है। संकट काल के लिए उपयुक्त। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था संकट काल के लिए एक उपयुक्त व्यवस्था है, क्योंकि संकट काल में आवश्यकता परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेना पड़ता है, शीघ्रता से निर्णय लेना पड़ता है, मजबूत निर्णय लेना पड़ता है। इस व्यवस्था हेतु अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था अत्यंत उपयुक्त है, क्योंकि शासन व्यवस्था की समस्त शक्तियाँ एक व्यक्ति के हाथों में होती है और वह मजबूती से शक्ति के रूप में शासन व्यवस्था को संचालित करता है और शासन व्यवस्था की समस्त शक्तियों का नेतृत्व वह व्यक्ति करता है। शासन में कुशलता। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में शासन में कुशलता पाई जाती है, क्योंकि समस्त शक्तियाँ एक व्यक्ति के हाथों में होती है और शासन का नेतृत्व करता, संचालन करता वह व्यक्ति होता है। वह समस्त शक्तियों का नेतृत्व करता होता है। सरकार स्थिर तौर पर कार्य करती है। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच घनिष्ठ संबंध नहीं होता है। कार्यपालिका जो कार्य कर रही है उसे व्यवस्थापिका की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है और कार्यपालिका के लिए उसके संयोग के रूप में जो मंत्रिमंडल होता है वह भी योग्य और विशेषज्ञ के रूप में होता है। इसलिए शासन में कुशलता होती है। शासन में व्यवस्था के रूप में यदि हम देखें तो शासन कुशल रूप से संचालित होता है। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का पालन। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में यदि हम देखें तो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का पालन किया जाता है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का यह प्रमुख आधार है। यहाँ कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों अपने अपने क्षेत्रों में पृथक
रूप से कार्य करते हैं, कोई किसी के क्षेत्र में दखलंदाजी नहीं करता है। अतः यहाँ शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का स्पष्ट रूप से प्रभाव रहता है। योग्य व्यक्तियों का मंत्रिमंडल में चुनाव। संसदात्मक व्यवस्था की तरह यहाँ मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं होते हैं। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में अध्यक्ष अपनी इच्छा अनुसार मंत्रिमंडल का चुनाव करता है। वह योग्य, विशेषज्ञ, अनुभवी व्यक्तियों का चुनाव मंत्रिमंडल में करता है और यह आवश्यक नहीं कि जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वह व्यवस्थापिका के सदस्य हों। अध्यक्ष या कार्यपालिका का जो प्रधान है वह अपनी इच्छा अनुसार, आवश्यकता, व्यवस्था, परिस्थिति अनुसार और प्रशासन की व्यवस्थाओं को जानते हुए, समझते हुए वह मंत्रिमंडल का चुनाव करता है। अतः यहाँ योग्य व्यक्तियों का मंत्रिमंडल होता है, विशेषज्ञ व्यक्ति होते हैं जो उस विषय के संबंध में जानकार होते हैं, अनुभवी व्यक्ति हैं। इस कारण से यहाँ प्रशासन में कुशलता पाई जाती है। प्रशासन अत्यंत बेहतर ढंग से कार्य करता है, कुशलता से कार्य करता है। विशाल राज्यों के लिए उपयुक्त। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था विशाल राज्यों के लिए उपयुक्त है क्योंकि यहाँ शासन में एकता पाई जाती है। शासन की समस्त शक्तियाँ एक व्यक्ति के हाथों में होती हैं। बहुदलीय प्रणाली के लिए उपयुक्त। अध्यक्षात्मक शासन जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत यदि हम देखें तो बहुदलीय प्रणाली के लिए यह व्यवस्था अत्यंत उपयुक्त दिखाई देती है, क्योंकि संसदात्मक शासन व्यवस्था में भी बहुदलीय प्रणाली पाई जाती है। और बहुदलीय प्रणाली होने के कारण यहाँ उग्र दलबंदी दिखाई देती है और राजनीतिक दलों का यह प्रयास रहता है कि वह शासन पर अधिकार करें। सरकार भी यहाँ जल्दी जल्दी बदलती है, लेकिन अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में जो सरकार है वह स्थिर होती है, मजबूत होती है, उसका जो कार्यकाल है वह निश्चित होता है। इस कारण से बहुदलीय प्रणाली के अंतर्गत अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अत्यंत उपयुक्त दिखाई देती है। आज हमने अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के प्रमुख गुणों पर चर्चा की। उन गुणों में सबसे प्रमुख शासन व्यवस्था में स्थायित्व, दलबंदी में कमी, संकट काल के लिए उपयुक्त और शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के आधार पर शासन व्यवस्था, बहुदलीय प्रणाली के लिए उपयुक्त आदि प्रमुख जो गुण हैं उन पर हमने चर्चा की। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत यदि हम देखें तो यहाँ कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच घनिष्ठ संबंध नहीं होता है। यह व्यवस्था संसदात्मक प्रणाली के विपरीत रूप में दिखाई देती है। धन्यवाद।